हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका अपना दीपू सर। स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल टारगेट रिजल्ट तक। जैसा कि हमने 9th क्लास भारतीय वर्ग एक्सरसाइज 5 के बी का प्रश्न संख्या 1 का ए बी सी हम लोग सोल्व किए थे। बिना देर किए, बिना स्किप किए हम चलते लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कर रही है। नीचे कुछ समीकरण और आलेख दिए गए, इसका सही जोड़ा लगाना है। देखिए, नीचे आलेख भी खींचा गया है और समीकरण भी दिया गया। आपको सिर्फ और सिर्फ मिलान करना ही, बताना है इसका जोड़ा कौन सा होगा। पहला करा y बराबर हो गया 2x-4। ठीक है। अब आपको इच्छा के अनुसार से खुद से इसमें मान रखिए। एक मान रखिए, दो मान रखिए, जो रखना है रखिए। देखिए हम आपको रख के दिखाते हैं किस में आएगा। 1 2, बस 2 रखते हैं। बस सिर्फ चेक करना हमको। एक्स और वाई लिख लेते हैं। एक्स का मान 0 रखने पर लिखेंगे एक्स बराबर 0 रखने। हमने 2 मान इसलिए रखा सर क्योंकि हमको बस सिर्फ और सिर्फ चेक करना है। ठीक है, रखते हैं। y बराबर करेंगे सर 2 गुने 0-4, यानी y का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -4। यहाँ आ जाएगा -4। फिर रखते हैं सर x का मान 1 रख लेते हैं, सॉरी y का मान 1 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं y का मान 4 रख लेते हैं। कितना रखे? 4 रखे। चलो 4 ही रख लेते हैं। रखे ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, 2 ही रखते हैं। y बराबर 2 रखने पर, चलो y बराबर 2 रखने पर क्या होता है देखिए, 2 बराबर 2x-4। जब 2 करेंगे तो पट आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 बराबर 2x, यानी हो गया यहाँ पर सर 2x बराबर 6। जब हम x का केवल मान निकालेंगे 6/2 यानी 3 दूनी के 6 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 3। x का मान आ गया 3। x का मान कितना आ गया? 3। अभी नहीं बना सर, इसको आलेख बना के चेक करनी है कि ये किस में जाता है। अब आइए हम इसमें आलेख बनाते हैं, छोटा सा आलेख, बस ज्यादा बड़ा नहीं। मूल्य बिंदु संख्या 0 1 2 3 4 5, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 5 तक रहने देते हैं। -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। इधर हो गया x, इधर कितना हो गया y, इधर हो गया x डैश y डैश। ठीक है। अब आपको देखना है x का मान कितना रखे हमने, x का मान 0 है। x का मान 0 कहाँ है? यहाँ पर। तो y का मान कितना है? -4। अब बताओ -4 किधर जाएगा? नीचे आएगा। बस यहाँ पर आपको रुक जाना है, आप कुछ नहीं करना है। यहाँ लिख दीजिए, आप चाहो तो इधर या इधर जहां आपको जगह मिले, 0 से -4 x का मान पहले आ जाओ। फिर तीसरा करा x का मान 3, x का मान 3 प्लस में इधर y का मान 2 ऊपर चल जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं 3 से 2। बस ये दोनों बिंदु को मिला दो आपस में। देखिए मेरे पास स्केल नहीं है सर, वो अगर थोड़ा सा तिरछा हो तो माफ करना। चल बिल्कुल सही है, ये हो गया। अब देखो कि ये कौन सा प्रश्न में है इसका आंसर। आप जब बढ़िया से चेक कर पाएंगे सर, तो आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी 1 का हो जाएगा। कितना गया? प्रश्न संख्या 1 का ई। बहुत बढ़िया, यानी मिल चुका है ये प्रश्न। इसका आंसर क्या आप चेक करेंगे कॉपी में, तो इसका आंसर होगा 1 का आंसर होगा जाएगा ई। अब आप ई में जब देखेंगे तो सेम इसी प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पर एक और चीज करना है, लिख दो समीकरण y बराबर 2x-4। अरे भैया इसी को तो ग्राफ बोलते हैं। ये तो प्रश्न बना के दे रखा है ना, ये ग्राफ भी हम बना दिए, आपको पता करके बताना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में कटेगा। इसी को तो ग्राफ बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ग्राफ। और इसी प्रकार से ये बनता भी है। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या आते हैं कितना पर? प्रश्न संख्या आते हैं 2 पर। चलो प्रश्न संख्या 2 क्या कर रही है, ध्यान देते हैं। कह रहा y बराबर 2x+4। y बराबर कितना? 2x+4। बना इसको ग्राफ। चलो एक बार करते हैं सर, x बराबर 0 रखने पर 0। चलो y बराबर कितना हो गया? 0+4। y बराबर 4, यहाँ y बराबर 4 हो गया। y बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। दूसरा कहते हैं, इसी चीज को आगे बढ़ते हैं। एक और मान लेते हैं y बराबर 1 रखे या 2 रखे, 3 रखे, जितना रखना है। चलो हम रख लेते हैं y बराबर 2 रख लेते हैं। y बराबर 2 रखने पर
जब हमने y बराबर 2 रखा तो क्या होता है ध्यान रखिएगा। समीकरण कितना है, y बराबर 2x प्लस 4, यहाँ पुट करो y का मान कितना है 2 बराबर 2x प्लस 4। इसको हल करेंगे तो 2 इधर से आ जाएगा -4 बराबर कितना हो गया 2x, क्योंकि अचर मान था इधर ले चला है। -2 बराबर हो जाएगा 2x। जब हम x का मान निकालना चालू करेंगे तो जो अचर मान है वो सबसे पहले ऊपर लिखा था, चर मान जो कोफिशिएंट होता है वो नीचे आता है, यानी यहाँ माइनस वन हो जाएगा। x का मान कितना आ गया -1। अब चाहो तो इसमें लिख सकते हो कि हमने y बराबर कितना रखा 2 रखा, तो x का मान कितना आ गया -1 आ गया। फिर इसका ग्राफ बनाइए, अब चेक करेंगे फिर आंसर सेम आएगा। देखना 4 तक हार्डली गया, हम भी 4 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4। अच्छा कोई व्यक्ति सोच रहा होगा सर अपने मन से कैसे 4 तक खींचे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब जाइए और क्या बोलते हैं नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला जो बेसिक क्लास हमने दिया है उसमें बढ़िया से बेहतर तरीका से बताने का काम किया है कि हाँ कितना तक मान रखना है, कब कैसे कहाँ कुछ मान निकालना है। ठीक है, तो जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ 4 हो गया, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, आ जाओ। अब आपको क्या करना है, x का मान कितना रखा 0, 0 बीच में हो जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा 4, y का मान 4 कहाँ है यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ लिख दो 0 और 4। x का मान -1, x का मान -1 कहाँ हो जाएगा यहाँ। y का मान कितना हो जाएगा 2, y का मान 2 किधर जाएगा ऊपर, ये इधर कहाँ जा रहा है यार। x का मान हमने कितना रखा -1, -1 यहाँ है, और y का मान 2 ऊपर आएगा यहाँ आएगा। वही तो मैं उल्टा देख रहा था यार, थोड़ा सा सॉरी। यहाँ यहाँ लिखना पड़ेगा -1 से कितना तक 2। अब ये इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दीजिए आपस में, देखिए ऐसा करके मिल जाएगा। अब चाहो तो यहाँ स्पेस मिल रहा है, जगह लिख सकते हैं, सभी क्या समीकरण लिख सकते हैं। y बराबर कितना हो गया 2x प्लस 4। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि प्रश्न संख्या बी का आंसर कौन सा होगा। देखिए आप मिला के देखिए 2 का प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 के डी। अब डी में जब मिलाएंगे डी तो इस प्रकार से है डी, प्रश्न संख्या डी कहाँ गया, दो हमने बनाया ना, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। 2 के डी चेक करेंगे अभी से डी। ठीक है, इस प्रकार से बना, कहीं काटा तो नहीं है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। हमने कितना रखा x का मान 0 रखा, कहीं गड़बड़ कुछ दे रहा है। x का मान 0 तो y बराबर 4, x का मान 0। अरे यार ओ माय गॉड, थोड़ा सा सर सॉरी, थोड़ा समस्या गड़बड़ हो रहा है। हम कुछ गड़बड़ कर दी जगह, इसलिए तो देख रहे हैं थोड़ा आंसर नीचा दिखा रहा है। x का मान हमने 0 रखा तो y का मान 4 ऊपर जाएगा, यानी यहाँ आएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं 0 से 4, और x का मान -1 है तो y का मान कितना आएगा 2 आएगा। 2 किधर गया, चलिए यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख देते हैं इधर 2 से सॉरी -1 से 2 तक। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देनी है, ऐसे कर देगा। वही तो मुझे भी लगा कि यार ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में चलना चाहिए, क्योंकि वो -1 प्लस 1 0 4 है तो सेकंड क्वाड्रेंट। इस प्रकार से आप बनाएंगे तो हो जाएगा 2 का आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। ये इसका आंसर है। भाई मेरे पास स्पेस है तो मैं चाहता हूँ लगे हाथ तीसरा प्रश्न बना दो। ठीक है, आ जाओ। प्रश्न संख्या तीसरा क्या कह रही है, तीसरा कह रही है y बराबर y प्लस 1 बराबर 0। y प्लस 1 बराबर कितना होगा 0। अब इसको कैसे बनाना है, वही बना काम कीजिए। इसमें तो 4 मान एक ही है सर, एक ही निकल सकता है। आप लिख सकते हैं डायरेक्ट भी कि y बराबर करेंगे सर तो हो जाएगा प्लस ही पड़ेगा, हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा -1। अब केवल -1 है, इसको आगे कैसे बना सकते हैं 0 -1 सॉरी 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2, 2 तक ही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि हमको एक ही जरूरत था। अब y के मान -1 आ गया, अगर x का मान एक भी दिखाया तो आप कह सकते हैं x का मान 0 होगा। कितना होगा 0 होगा। तो 0 से -1 चलेंगे y बराबर यहाँ आकर रुक जाएगा, यानी क्या हो गया 0 से -1, यानी इसका जो ग्राफ हो जाएगा, इसका जो ग्राफ हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ऐसे। ठीक है, आप चेक करेंगे तो इसका आंसर देगा 3 का। कितना आंसर दे रहा है मैं भी चेक कर लूँ एक बार। 3 का दे रहा है ए, बहुत बढ़िया। 3 का कितना दे रहा है, 3 का दे रहा है ए। आप चेक कर सकते हैं कि क्या सर हमने बना रहा है ये प्रश्न ऐसे जा रहा है या नहीं जा रहा, बस आपको ये चीज में इसका रूल सेम होता है, बस काटने का तरीका अगर बढ़िया से आप काट दिया तो सारा प्रश्न आपका सोल्व हो गया अच्छा से, कोई गलत करने वाला नहीं हो सकता है। बिना देर किए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 हो तक, 4 चौथा चलते हैं। चौथा कह रही है y बराबर 2x, यही तो, हाँ जी बिल्कुल y बराबर 2x। करिए सुन, लिखिए एक आलेख बनाइए। इसमें तो अचर मान था ना, नहीं सिर्फ एक ही था अचर मान, तो हमने खींच दिया।
इसमें 2 है तो x लिख दीजिए, y लिख दीजिए। सबसे पहले x का मान शून्य रखें, लिखेंगे x बराबर शून्य रखने पर y बराबर 2 इंटू शून्य, तो y का मान कितना हो जाएगा शून्य। लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर कैसे कर सकते हैं सर, और y बराबर 2 गुने -1, तो y का मान कितना आ जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -2। खींच दीजिए इसका आलेख बना दीजिए, देखिए कैसे बनता है। -2 तक गया ना, लिखिए शून्य 1 2, चलो 3 तक लिख दिए, 1 2 3 तक लिख दिए, -1 -2 -3, -1 -2 -3। चलो x का मान शून्य, y का मान शून्य, बीच में पड़ जाएगा, आपको सबको पता कि बीच में x जब x का मान शून्य और y का मान भी शून्य रहता बीच में पड़ जाएगा, नहीं इसका शून्य मूल बिंदु के जैसा हो जाएगा। आप लिख सकते हैं जगह मिले तो शून्य शून्य, फिर कह रहा है x का मान -1, y का मान -2 थर्ड क्वाड्रेंट में, x का मान -1 और y का मान -2, यानी यहाँ कट जाएगा -1 -2। अभी क्या करना सर, इस बिंदु को इससे मिला दीजिए, खत्म हो गया। अब जब चेक करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा। प्रश्न संख्या कितना दे दिया 4, प्रश्न संख्या 4 का कितना आंसर दे रहा है, 4 का दे रहा है सी। अब जब 4 का सी चेक करेंगे तो बिल्कुल मिलकर कट रहा है, लिख सकते हैं इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर हम कहाँ लिख दें, 4 का हो जाएगा सी तक, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अभी मेरे पास और स्थान है तो मैं चाहता हूं अभी और बढ़ जाऊं, एक और प्रश्न बचा हुआ है, प्रश्न संख्या 5। चलो मेरे पास है स्पेस तो हो जाएगा 5 का। 5 बराबर कर रही है x + 2 बराबर 0। देखिए क्या है, इसमें कुछ मानना उनना कुछ नहीं है, अचर मान है, एक है अचर मान। एक चर का मान का जो सोलू होता है वो होता है सिर्फ एक, -0 है, माइनस पर एक प्लस होगा, जुटेगा 0 में तो कुछ नहीं आएगा, x का मान 0। अब यहाँ y का मान कुछ नहीं दिया है तो अपन मन से कितना रख सकते हैं 0, यानी हो सक गया। इसका हल कितना हो गया -2 से 0, आलेख बनाओ। चलो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -1 से -2। ठीक है, -2 कहाँ हो गया, -2 का मान कितना हो गया, -2 का मान यहाँ आ गया। ठीक है, x का मान होगा और y का मान 0, यानी इस बिंदु पर कटेगा। ठीक है, इस बिंदु पर कटेगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, हाँ लिख दीजिए -2 से 0, ऐसे ये हो गया। अब लिख सकते हैं सर 5 का जो आंसर हो गया वो कितना वाला हो जाएगा, 5 का आंसर बी होगा, और क्या हो सकता है। चलिए 5 का आंसर बी, 5 का आंसर कितना हो गया बी। आप मैथ में जाइए और आराम से देख करके चेक कर सकते हैं क्या हमने जो पांचों प्रश्न बनाया है, क्या पांचों का आंसर मैच करता है या नहीं। ठीक है, अब विशेष रूप से हम इसको आलेख खींचने के लिए आपको बता रखे हैं, इसीलिए बोले थे कि आलेख कैसे खींचना है, इसका बेसिक अगर जानकारी प्राप्त चाहिए, आपको जानकारी चाहिए तो अभी जाइए और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला क्लास हमने लिया है बेसिक पूरा फुली बेसिक क्लास था, तो आप जाकर के बढ़िया से समझ सकते देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।